हेलो दोस्तों। तो यार कैसे हो सब? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। चलो फिर आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। इस वीडियो में मैं आपको 15 प्लस वैकेंसीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। साथ में आपको एचआर का ईमेल आईडी भी इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी एक्सपर्टीज स्किल्स और आपकी रेलिवेंट एक्सपीरियंस है उस डोमेन में और आपके साथ सारा कुछ मैच कर रहा है जॉब प्रोफाइल में जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, तो फिर आप वो सीवी अपना फॉरवर्ड कर सकते हो उस दिए गए मेल आईडी पे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी जरूर देना चाहूंगा कि जो भी जॉब्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, किसी के लिए भी अप्लाई करते हो और आपको एचआर पैसे की डिमांड करता है तो कहीं पर भी पैसे मत देना। मैंने ये सारा जो वीडियो बना रहा हूँ मैं अपने बेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है उसके हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इस बात का ध्यान रखना, कहीं पर भी कोई पैसे की डिमांड की जाए तो पैसे मत देना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों जान लेते हैं अपने पहले जॉब वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी होने वाली है जेनपैक्ट में। अगर आपने हमारा प्रीवियस दो वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि जेनपैक्ट के बारे में ऑलरेडी हमने दो वीडियोस बना रखे हैं। बट ये वीडियो क्यों खास है? इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन के लिए हायरिंग कर रही है जेनपैक्ट। और यहाँ पे जो असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन है वो एचआर डोमेन में वो हायरिंग कर रहे हैं, जिनका 5 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, जो कोलकाता लोकेशन पर काम करने के लिए कंफर्टेबल हो और मिड शिफ्ट जैसे कि शाम को 5:30 बजे से 2:30 बजे तक अगर आप अपनी सर्विसेज दे सकते हो कंपनी को, तो ये जॉब प्रोफाइल आपके लिए ही है। ध्यान रखना, ये परमानेंट वर्क फ्रॉम ऑफिस पोजीशन है, कोई भी हाइब्रिड या वर्क फ्रॉम मॉडल होम मॉडल आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप सही कैंडिडेट हो और अपना सीवी फॉरवर्ड करना चाहते हो दिए गए मेल आईडी पे, तो इसके साथ कुछ बेसिक डिटेल्स भी आपको इंक्लूड करनी है, जैसे कि आपका करंट सीटीसी क्या है, एक्सपेक्टेड सीटीसी आप क्या डिमांड कर रहे हो, नोटिस पीरियड आपका क्या होने वाला है और करंट लोकेशन आपका क्या है। ये सारी चीजों को भी मेंशन करना मैंडेटरी है। दोस्तों ध्यान रखो कि अगर आपका नोटिस पीरियड 60 डेज तक है तब तो सही है, कंपनी 60 डेज की नोटिस पीरियड को कंसिडर कर रही है। इसके अलावा अगर 90 डेज का नोटिस पीरियड है तब तो बहुत ज्यादा कम चांस है कि आपका सिलेक्शन होगा। तो फिर भी अपना सीवी भेज के देखो और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कुछ बेसिक स्किल्स का आपको अंदाजा होना जरूरी है या आपने काम किया होना चाहिए, जैसे कि एम्प्लॉय डेटा मैनेजमेंट, पेरोल मैनेजमेंट, यूएस पेरोल का आपको नॉलेज है तो बहुत बढ़िया है। इसके अलावा हायर टू रिटायर प्रोसेस, इसके बाद हायरिंग का, ये सब का अगर आपको नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। जो दूसरी वैकेंसी आज हमारे पास है वो एमआईएस एग्जीक्यूटिव के लिए है। अगर आपका एक्सेल पे कमांड अच्छा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये जॉब प्रोफाइल के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। जॉब लोकेशन की बात की जाए तो कोलकाता होने वाला है इसका जॉब लोकेशन, और जिस कंपनी के लिए हायरिंग चल रही है वो है आदित्य बिरला लाइफ इंश्योरेंस। अगर आप इंश्योरेंस कंपनी में एज एमआईएस एग्जीक्यूटिव काम करना चाहते हो और अगर आप फ्रेशर या फिर एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो आप इस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हो। दिए गए मेल आईडी पर अपना सीवी फॉरवर्ड करो। और सैलरी की बात की जाए, ये नेगोशिएबल होने वाला आपका सैलरी, आपकी जो एग्जिस्टिंग सैलरी है उसके ऊपर आपको अच्छा खासा हाइक देखने को मिल जाएगा और फ्रेशर अराउंड 18,000 की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अब हम आ चुके हैं अपने थर्ड वैकेंसी के बारे में। क्या बात है, आप इंदौर में रहते हो और आपको 3 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो आप इस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई क्यों नहीं करते? यहाँ पे 3 सालों से ज्यादा जिनका एक्सपीरियंस है वो मन डेवलपर को हायरिंग की जा रही है इंदौर में। और दोस्तों अगर आपको 2 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन डिजाइन करने में, HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS का अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, डिजाइन के बारे में आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हो, तो आप अप्लाई क्यों नहीं करते हो? ये जो आपका हो सकता है। दिए गए मेल आईडी पे सीवी फॉरवर्ड करो और जल्दी से जॉब को ज्वाइन कर लो। अब हम आ चुके हैं अपने चौथे वैकेंसी के बारे में। ये एक आईटी कंपनी में वैकेंसी है, क्यूराइट नाम की कंपनी है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो हायरिंग कर रहे हैं वो सेल्स पोजीशन के लिए हायरिंग कर रहे हैं। अगर आपको 2 से 4 सालों का एक्सपीरियंस है और क्लोजिंग एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है इस जॉब प्रोफाइल के लिए, तो आपको प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन देना होगा अलग अलग आईटी कंपनीज को। मतलब ये B2B बिजनेस मॉडल है, तो आपको अलग अलग आईटी कंपनीज को डेमोन्स्ट्रेशन देना होगा अपने प्रोडक्ट का, उनके साथ इंटरेक्शन करना होगा और क्लोज करना होगा पूरे डील को। आपको लगता है आप सही कैंडिडेट रहोगे इस जॉब प्रोफाइल के लिए, तो दिए गए मेल आईडी पर अपना सीवी फॉरवर्ड कर दो और फिर देखते हैं। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, सैलरी पैकेज आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा और इंसेंटिव का तो पूछो मत, आप अच्छी खासी सैलरी अर्न कर सकते हो, क्योंकि ये एक स्टार्टअप है और एक आईटी डोमेन में काम करने वाली कंपनी है। तो आप जानते ही हो आईटी सेक्टर में पैसे कितने ज़्यादा मिलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने पांचवें वैकेंसी के बारे में। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि मैंने EY से एक वैकेंसी निकाली है
और उसके मैंने नहीं निकाली, कंपनी ने निकाली। मैं बस आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ईवाई जो वैकेंसी लेके आई है उसके बारे में बता दूं कि वो सोवरेन ऑपरेशंस के प्रोफाइल के लिए प्रोफेशनल ढूंढ रहे हैं जिनको गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में प्रैक्टिस करने का एक्सपर्टीज है। अगर आपके पास 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और आप इंडिया में कहीं से भी हो, आप जॉब प्रोफाइल के अप्लाई कर सकते हो और कंपनी के जितने भी ऑफिस हैं कहीं पे आपको ज्वाइन करना होगा और यह हाइब्रिड मॉडल रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको एक बता दूं कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए कंफर्टेबल हो, फिलीपींस में आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। 20% ट्रैवल रहेगा फिलीपींस का। अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल रहोगे ट्रैवल करने के लिए तो इस जॉब प्रोफाइल के लिए ज़रूर अप्लाई कर दो। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, आपको तो ईवाई के बारे में पता है, तो अगर आपको ऑडिट वगैरह का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। चलो अगर आपको ये भी बता दूं कि अगर आपने प्रीवियसली किसी बिग फोर में काम किया है तो उसका भी आपको एडेड एडवांटेज मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि मुझे इतनी सारी वैकेंसीज का बताना है आपको कि इतने सारे तो मैं याद भी नहीं रख सकता, तो मैं खुद आपको बता देता हूँ कि आरवी नाम की एक कंपनी है जो हेल्थ केयर डोमेन में ऑपरेट करती है, वो हायरिंग कर रही है मल्टीपल पोजीशंस के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि इनकी दो तरह की प्रोफाइल्स हैं, एक मेडिकल एक नॉन मेडिकल। मतलब नॉन मेडिकल मतलब ऑपरेशन टीम में इनकी हायरिंग चल रही है कैंडिडेट्स की। मेडिकल प्रोफेशनल्स जो है सीनियर रेसिडेंट गायने एंड ऑब्स्ट वो अप्लाई कर सकते हो। जो गायनेकोलॉजिस्ट हो वो इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हो। कंसल्टेंट इन इंटेंसिव केयर यूनिट पे आईसीयू पर इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर की भी रिक्वायरमेंट है। नर्सिंग स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे उन्होंने निकाली है। इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, इस तरह की 6 प्रोफाइल है, 5 प्रोफाइल है जहाँ के लिए ये लोग हायरिंग कर रहे हैं। और मैं इनका जो मेल आईडी है वो साथ में आपको दे दूंगा, तो आप मेल आईडी पे अपना सीवी फॉरवर्ड कर देना। और आपको बता दूं कि ये गुड़गांव लोकेशन पर ही इनका हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सेक्टर यूनिट है, सेक्टर 19 में गुड़गांव में। तो देख लो आरवी हेल्थ केयर के नाम से आप चेक करोगे तो गूगल पे आपको मिल जाएगा। ऑपरेशन टीम के लिए जो हायरिंग कर रहे हैं वो है सीनियर एग्जीक्यूटिव की हायरिंग कर रहे हैं एचआर डोमेन में। तो एचआर ऑपरेशंस में अगर आपको 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आप सुटेबल कैंडिडेट रह सकते हो। असिस्टेंट मैनेजर एचआर जनरलिस्ट में, इसके अलावा असिस्टेंट मैनेजर एचआर पेरोल में, दोनों में 5-5 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर आप सुटेबल रहोगे। सीनियर एग्जीक्यूटिव आईटी, हाउस कीपिंग सुपरवाइजर, बिलिंग एग्जीक्यूटिव और ओपीडी मैनेजर। आप देख सकते हो कितने सारे वैकेंसीज कंपनी ने निकाले हैं। अगर आपको लगता है इसमें से कोई भी वैकेंसी आपके लिए सुटेबल है तो आप जरूर इस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई करो। दिए गए मेल आईडी पे आप उनसे अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हो, वो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। बट आप सीवी जब भी भेजो तब ये मेंशन कर देना कि मेडिकल प्रोफाइल के लिए भेज रहे हो या फिर नॉन मेडिकल प्रोफाइल के लिए भेज रहे हो। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के हिसाब से आपका फिर इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। सैलरी पैकेज के बारे में कुछ मेंशन नहीं है। और दोस्तों मैं आपको आइडिया भी इसीलिए नहीं दे सकता क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन के बारे में मुझे कुछ खास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मैं आपको एक ओवरऑल पिक्चर भी नहीं बता पाऊंगा। दोस्तों अब हम जो बात करने जा रहे हैं ये वैकेंसी है प्राइस वाटर हाउस कूपर्स में। नाम नहीं सुना, पीडब्ल्यूसी की बात कर रहा हूँ। आई होप आपको पता ही होगा पीडब्ल्यूसी के बारे में। दोस्तों यहाँ पे डेटा एनालिस्ट की हायरिंग चल रही है लर्निंग एंड डेवलपमेंट टीम के लिए। अगर आपको 6 महीने से 2 साल का एक्सपीरियंस है और आपने बीबीए, बीकॉम या फिर एमकॉम या फिर एमबीए कर रखा है तो फिर आप इस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए डेटा एनालिसिस में। इसके अलावा आपको एडवांस एक्सेल की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए क्योंकि आपको अलग अलग लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। जॉब लोकेशन के बारे में कंपनी ने यहाँ पे 3 लोकेशन बताया है, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे। तो अगर आपको लगता है कि इन किसी भी 3 प्रोफाइल में आप ज्वाइन करने के लिए कंफर्टेबल रहोगे तो आप अपना दिए गए मेल आईडी पर अपना सीवी फॉरवर्ड कर सकते हो। एक और वैकेंसी के बारे में आपको बतानी है, और एक वैकेंसी नहीं मल्टीपल वैकेंसीज के बारे में, और सेम कंपनी में ही ये हायरिंग चल रही है। रिचेस्ट सॉफ्ट बोल की एक कंपनी है, गूगल पे देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो रिचेस्ट सॉफ्ट पे हायरिंग चल रही है मोहाली लोकेशन के लिए। 5 दिन का वर्क वीक रहेगा और वर्क फ्रॉम ऑफिस वर्क रहेगा। कोई भी हाइब्रिड या फिर वर्क फ्रॉम होम मॉडल यहाँ पे काम नहीं करेगा और सैटरडे संडे फिक्स ऑफ रहेगा। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ये हायरिंग कर रहे हैं एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रोफाइल के लिए। फ्रेशर हो, उसके अलावा अगर आप 3 साल तक आपका एक्सपीरियंस है तो आप इस प्रोफाइल के लिए सुटेबल कैंडिडेट रहोगे। एसईओ मैनेजर या टीम लीड प्रोफाइल के लिए 3 से 7 सालों की एक्सपीरियंस की जरूरत होगी। सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव के लिए 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना काफी रहेगा। सोशल मीडिया मैनेजर अगर बनना चाहते हो तो 3 से 6 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप बन सकते हो।
कंटेंट राइटर हो तो आप फ्रेशर भी हो तो चलेगा, और आपका मैक्सिमम 4 साल तक का एक्सपीरियंस है तो आप इस कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हो। पीपीसी एग्जीक्यूटिव एक्सपर्ट की जो पोजीशन है वहां पे 1 साल से 4 साल तक का एक्सपीरियंस रहेगा, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहोगे। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको इनका व्हाट्सएप नंबर और आपको इनका मेल आईडी देखने को मिलेगा, तो आप चाहो तो अपना सीवी फॉरवर्ड करके अप्लाई कर सकते हो। क्या आप ऑडिटर बनना चाहते हो? लोकेशन कोलकाता रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपका बीकॉम, एमकॉम या सीए इंटर अगर आपने कर रखा है तो मुझे लगता है कि आप सुटेबल कैंडिडेट हो सकते हो। 4 से 5 सालों का एक्सपीरियंस है किसी शुगर या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में या फिर किसी रेप्यूटेड सीए फर्म में, तो भी मुझे लगता है कि आप सही कैंडिडेट रहोगे इस प्रोफाइल के लिए। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको 10 से 12 दिन का आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है आउटर लोकेशंस पे। तो अगर आप ट्रैवल करने के लिए एंथुसियास्ट रहोगे तो फिर और कोई बात है नहीं इशू की। सैलरी पैकेज 7 से 10 लाख का कंपनी ऑफर कर रही है। देख लो, अगर आपके प्रोफाइल से मैच करता है तो फिर अप्लाई कर देना। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने वीडियो के लास्ट वैकेंसी के बारे में। इस वैकेंसी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंपनी हायरिंग करे आईटी रिक्रूटर के पोजीशन के लिए, जिनको डोमेस्टिक मार्केट में आईटी रिक्रूटमेंट का एक्सपीरियंस है 1 साल या उससे ज़्यादा का, वो कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको आईटी हायरिंग में एक्सपीरियंस है, बल्क हायरिंग हो, इंडिविजुअल हायरिंग हो, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा और एक आपको बात बताने की ज़रूरत है कि अगर आपको लिंक्डइन के थ्रू रिक्रूटमेंट करने का एक्सपीरियंस है या naukri.com से आप हायरिंग कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको एडेड एडवांटेज दिया जाएगा। सैलरी प्रोफाइल के बारे में कंपनी ने कुछ मेंशन नहीं किया है, फिर भी आप उनको मेल आईडी पे अपना सीवी फॉरवर्ड कर दो। अगर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको एचआर का कॉल आएगा, आप उनसे बात कर लेना अपने सैलरी प्रोफाइल के बारे में, आप कितना सैलरी इस प्रोफाइल के लिए चार्ज करना चाहोगे, और मैच करता है तो फिर आपका प्रोसेस हो जाएगा, इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा आपका। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही आज के लिए। अगर आपको इसी तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल पे आप और भी वीडियोस देख सकते हो, जहाँ पे हम अलग अलग जॉब पोजीशंस के बारे में बात करते हैं, साथ में उनकी ईमेल आईडी भी आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको हेल्पफुल लगे हमारे चैनल पे ये वीडियोस देख के, तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। ये वीडियो में यहाँ तक एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।